सो आई होप कि आई एम लाइव नाउ। अगर सभी लोग आ गए हों तो एक बार, शायद इसमें तो दिख ही नहीं रहे हम, आप दिख रहे होंगे। सभी लोग आ गए हैं तो एक बार बता दें कि सब चीज़ें स्ट्रीमिंग परफेक्टली हो रही है। तब तो तुम लोगों की कमेंट मैं इनेबल कर देता हूँ। चलो भाई, सभी लोग अगर आ गए हो तो एक बार लाइक कर दो, बता दो कि हाँ एवरीथिंग इज वर्किंग, एवरीथिंग इज फाइन एंड वी आर रेडी टू स्टार्ट अवर सेशन दैट इज एनालॉजी। आज हम लोग वर्ल्ड एनालॉजी करेंगे। तुम लोगों को ना पेन उठाना है ना पेपर उठाना है, बस सिर्फ उठाना है तो दिमाग, और कुछ नहीं। सो हेडिंग डाल दो वर्ल्ड एनालॉजी, जिसे आप लोग कभी कभी पेयरिंग एनालॉजी के नाम से भी जानते हो। आज का पूरा सेशन उसी के ऊपर होगा। वी आर गोइंग टू सॉल्व एटलीस्ट 10 क्वेश्चंस ऑफ pairing analogy that are very crucial for defense examination like FCAT। तो शुरू करते हैं अपने आज की क्लास को। हेडिंग डाल दो पेयरिंग एनालॉजी। लेकिन उससे पहले मैंने कल एक क्वेश्चन दिया था क्वेश्चन ऑफ द डे के नाम से। अब उसका सॉल्यूशन मैं अभी आपको अगर देखूं तो क्वेश्चन मैं लिख रहा हूं। कल का क्वेश्चन क्या था? 173249 1 सेकेंड, हाँ 1732 को मैंने लिखा था 49, और उस हिसाब से मैंने आपसे पूछा था कि बताओ 9281 क्या होगा। 9281 क्या होगा? एंड ऑप्शंस आर 171, 172, 173 और ये लास्ट वाला क्या था? 193। तो किसी ने अगर इसका आंसर किया हो तो जरा बताना क्या है इसका आंसर क्या होगा। क्वेश्चन ये था हमारा कि 1732 बनेगा 49, 9281 बिकम्स क्वेश्चन मार्क एंड यू हैव टू गिव द वैल्यू ऑफ क्वेश्चन मार्क। क्वेश्चन मार्क क्या बनेगा? 193, 173, 172 एंड 171। तुम्हें याद होगा कि एनालॉजी में जब मैंने लॉजिक को डिस्कस करा था, कृतिका जी ने सबसे पहले आंसर दिया है। एनालॉजी में जब मैंने लॉजिक को डिस्कस करा था तो वहां पर मैंने एक बात बोली थी कि यहां पर ऑल्टरनेट डिजिट्स नाम की भी कोई चीज होती है। सो इस बात का आइडिया अपने मन में हमेशा रखना कि ऑल्टरनेट डिजिट्स नाम की भी कोई चीज होती है। तो जरा एक काम करते हैं, हम इस चीज को यहां पर लगा करके देखते हैं कि क्या ऑल्टरनेट डिजिट हो रही है। तो 1 + 3 कितना हो गया? 4 एंड 7 + 2 कितना हो गया? 9। सिमिलरली 9 और 8 कितना हो गया? दैट 17 एंड 2 एंड 1 कितना हो गया? 3। सो 173 इज द राइट आंसर। क्या काम करना था यहां पर? हमें ऑल्टरनेट डिजिट लगाना था। ओके, वेलकम आशु। आई होप कि इस क्वेश्चन का आंसर आ गया होगा। अब जितने भी क्वेश्चन हम देखेंगे आज पेयरिंग एनालॉजी के ऊपर होंगे, तो यहां मैं आप लोगों को यह भी सिखा दूंगा कि व्हाट इज पेयरिंग एनालॉजी। अगर पेयरिंग एनालॉजी आती है तो कैसे होता है। तो बहुत अभी हम लोगों ने डील करा था किसमें? न्यूमरल एनालॉजी के ऊपर, मिक्स्ड एनालॉजी के ऊपर, वर्ल्ड एनालॉजी के ऊपर एंड लेटर एनालॉजी के ऊपर। आज हम बात करेंगे किसकी? पेयरिंग एनालॉजी की, जहां पर हम क्या करते हैं? हम दोनों के बीच में कनेक्शन ढूंढते हैं। क्लियर हुई बात? क्वेश्चन शुरू करें। सो क्वेश्चन नंबर 1 स्क्रीन के ऊपर आ गया है। तेजी से जल्दी से आंसर देना शुरू करो। दैट इफ कांडला इज रिलेटेड टू गुजरात देन इन द सेम वे कोचीन किससे रिलेट करेगा? थोड़ी सी जीएस इसमें आपको अपनी अच्छी करनी पड़ेगी, लेकिन थोड़ी सी करनी पड़ेगी, बहुत ज्यादा नहीं, क्योंकि जीएस आपका एक सब्जेक्ट है। तो आई होप इतना तो अच्छा आपका हो ही सकता है। बताओ क्या होगा अगर कांडला गुजरात से रिलेट करता है तो कोचीन किससे रिलेट करेगा? क्वेश्चन नंबर 1 का आंसर दो जल्दी से। रिलेशन क्या है? क्वेश्चन नंबर 1 क्या आंसर आएगा? बताओ क्वेश्चन नंबर 1 का आंसर क्या आएगा? जल्दी बोलो। हिमांशु ने बोला है बी, बाकी लोग भी दो जल्दी से आंसर दो। क्या आएगा भाई? कांडला एक पोर्ट है किसका? गुजरात का। कांडला क्या है? एक फेमस पोर्ट है किसका? गुजरात का। तो सिमिलरली कोचीन किसका फेमस सी पोर्ट है? आंसर आता है केरला, एंड केरला इज ऑन ऑप्शन नंबर बी। आंसर आता है क्या? केरला। तो केरला इज ऑन ऑप्शन नंबर बी। दोनों के बीच में रिलेशन क्या था कि गुजरात का एक सी पोर्ट है क्या? कांडला।
सिमिलरली कोचीन एक सी पोर्ट है किसका? वेरी गुड, केरल का। क्वेश्चन नंबर 2 के ऊपर आते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 के ऊपर टाइपिस्ट रिलेट करता है किससे? टाइपराइटर से। सिमिलरली राइटर किससे रिलेट करेगा? जल्दी से आंसर दो, जल्दी से आंसर दो, क्या होगा? टाइपिस्ट आपका रिलेट कर रहा है टाइपराइटर से, तो राइटर किससे रिलेट करेगा? भाई देखो, टाइपिस्ट काम कहां पर करेगा? टाइपराइटर पे काम करेगा। वैसे ही राइटर क्या बुक के ऊपर काम करेगा? ना स्क्रिप्ट के ऊपर काम करेगा, ना पेन के ऊपर काम करेगा, ना। ऑप्शन एक ही बचता है आपके सामने, कौन सा? ऑप्शन एक ही बचता है आपके सामने, ना स्क्रिप्ट के ऊपर काम नहीं करेगा। स्क्रिप्ट क्या होता है? स्क्रिप्ट का मतलब क्या होता है ये बताओ पहले। भाई स्क्रिप्ट सिंपल सी एक ऐसी वो होती है, एक ऐसी शॉर्ट स्टोरी होती है या शॉर्ट ड्रामा होता है जो कंप्लीटेड फॉर्म में होता है। स्क्रिप्ट नहीं होगा, बिल्कुल नहीं होगा। पेन नहीं होगा। भाई सिमिलरली देखो, यही क्वेश्चन होते हैं जो आपके नंबर आपसे छीन करके ले जाते हैं। क्यों? क्योंकि आप रिलेट नहीं करते हो। आपको एक काम करना है, सिंपल से बैठना है, देखना है, आपको ये सोचना है कि भैया जो हमारा टाइपिस्ट होता है वो टाइपराइटर के ऊपर टाइप करता है। टाइपिस्ट जो होता है वो क्या करता है? टाइपराइटर के ऊपर टाइप करता है। सिमिलरली राइटर किसके ऊपर लिखेगा? राइटर किसके ऊपर लिखेगा? बोलो जल्दी, आंसर तो जल्दी से। अरे यार ये क्या हो गया? हाँ आ गया, आंसर तो जल्दी से। किसी ने आंसर, गौरव ने आंसर डी दिया है, सॉरी गौरव, मनीषा जी ने आंसर डी दिया है, बाकी लोग बी दे रहे हैं। भाई थोड़ा सा दिमाग लगाओ और सोचो। मेरा काम है कंफ्यूज करना तुम्हें, जो कि मैं करता रहूंगा। देखो इधर, सिंपल, राइटर पेपर पर करेगा, बिल्कुल सही। देखो इधर, अब मैं तुम्हें बता रहा हूं, देखो इस टाइप के क्वेश्चन को करते कैसे हैं, ध्यान से देखना। आंसर तुम्हारा, देखो तुम्हारी जो कंफ्यूजन है वो या तो बी के ऊपर है या डी के ऊपर है। हम यहां पे एक काम करते हैं, हम लिखते हैं जरा टाइपिस्ट। अच्छा, टाइपिस्ट और टाइपराइटर, तो टाइपिस्ट की ये क्या है? डिवाइस है जिससे ये काम कर रहा है, ठीक है, ये तो मानते हो। सिमिलरली राइटर के ऊपर अगर हम आए तो यहां पर हमारे सामने दो ऑप्शन आते हैं, एक पेन और एक आता है पेपर, ठीक है। अच्छा, टाइपिस्ट टाइपराइटर से टाइप करके कुछ ना कुछ लिख रहा है, बहुत ध्यान से देखो। पेन को हम एक डिवाइस कह सकते हैं, बिल्कुल कह सकते हैं। पेपर को एक हम डिवाइस कह सकते हैं, हाँ या ना? क्या पेपर को हम डिवाइस कह सकते हैं? नहीं कह सकते हैं। कंफ्यूजन को दूर करो, पेपर को हम डिवाइस कह सकते हैं? बिल्कुल नहीं कह सकते हैं। क्या हम पेन को डिवाइस कह सकते हैं? हाँ बिल्कुल हाँ कह सकते हैं। सो 2 का आंसर क्या हो जाएगा? पेपर, एंड पेपर इज ऑन ऑप्शन बी, सॉरी पेन, पेन ऑप्शन इज ऑन डी। क्लियर हुई ये बात? इसमें किसी को कोई डाउट? पेपर नहीं होगा भैया, पेन होगा, पेन पेन पेन। कंफ्यूजन देखो, मैंने पहले ही बोला था कि आप लोगों को जो कंफ्यूजन होगी वो दो चीजों पे होगी, या तो पेपर पर होगी या तो पेन पर होगी। बट टाइपराइटर क्या होता है? टाइपराइटर एक प्रकार का डिवाइस है। अब आप कंपेयर कर लो, क्या पेपर आपकी कोई डिवाइस है? नो। पर क्या पेन डिवाइस है? हाँ बिल्कुल डिवाइस है। अच्छा, अब सवाल ये उठता है कि व्हाट इज अ डिवाइस? हम किसी चीज को डिवाइस कब कह सकते हैं? तो हम सिंपल एक बार एक चीज को सुन लो, डिवाइस हम उसी चीज को कह सकते हैं जो मैकेनिज्म पर काम करे, जो किसी चीज के प्रोसेस के ऊपर काम करे। यहां पर क्या होता है? हम इंक को फ्लो कराते हैं, ट्रांसल्यूसेंट फ्लो होता है, आगे पेन टिप होती है, कैपिलरी फंक्शन होता है, और लिखना शुरू कर देते हैं। तो ये डिवाइस है। पेपर इज नॉट अ डिवाइस। पेपर का प्रोडक्शन जिस चीज से होता है वो डिवाइस होता है। तो डिवाइस के लिए यहां पर हमारे पास सिर्फ एक ही ऑप्शन था, दैट इज अवर पेन। सो डी इज द राइट आंसर। कंफ्यूज हुए या नहीं हुए? मैंने दोबारा बता दिया। मदन मोहन जी, कंफ्यूजन आई कि नहीं आई? आई तो अच्छी बात है, क्योंकि पहले आएगी तभी तो दूर होगी। चलो, जितने लोग नए जुड़ रहे हैं वीडियो को लाइक करते चले और क्वेश्चन नंबर 3 का आंसर देते चले। बहुत इंपॉर्टेंट है ये। पेयरिंग एनालॉजी ऐसी होती है जो कंफ्यूज करके रखती है, मोस्ट क्रूशियल पार्ट ऑफ एफकैट। क्वेश्चन नंबर 3 के ऊपर आते हैं, आंसर दो भाई। क्वेश्चन नंबर 3 के ऊपर आते हैं, कनेक्ट करो, कनेक्ट, कनेक्टिंग द डॉट्स। अगला टॉपिक हम लोग लेंगे कुछ नॉन वर्बल में लेंगे, मे बी मंडे या ट्यूसडे से।
अब देखो फोरकास्ट, फोरकास्ट फ्यूचर, सो रिग्रेट। फोरकास्ट का मतलब क्या होता है? फोरकास्ट का मतलब क्या होता है? किसी चीज का फोरकास्टिंग करना। फोरकास्टिंग किसकी हो सकती है? सिंपल सी बात है, समझने की कोशिश करो। फोरकास्टिंग केवल उन्हीं एक्शंस, उन्हीं प्रोसेस, उन्हीं चीजों की हो सकती है जो अभी तक हुए ना हो। फोरकास्टिंग उन्हीं चीजों की हो सकती है जो अभी तक हुए ना हो, यानी फोरकास्ट इज रिलेटेड फॉर फ्यूचर। सो अब रिग्रेट किसके लिए होगा? प्रेजेंट में तुम जो आज कर रहे हो उसका रिग्रेट तुम अभी करते हो? नहीं, तुम जो कर चुके हो तुम उसका रिग्रेट करते हो, क्योंकि तब तुम्हें पता चलता है कि दैट वाज अ फ्लॉ, वो मेरी फॉल्ट थी, वो मेरी गलती थी, मैं क्यों गया वहां, मैं क्यों मिला उससे। ठीक है, तो रिग्रेट हम किससे करते हैं? पास्ट से करते हैं। एटोन टोटली डिफरेंट, पास्ट एंड सिंस। अच्छा अब ये बताओ, पास्ट और सिंस क्या हो जाएगा? नो, प्रेजेंट के लिए राजकुमार जी अगर प्रेजेंट में रावण मान लेता कि वो जो कर रहा है गलत है, तो रामायण कभी लिखी जाती? नो, नॉट एट ऑल। सो क्या हो जाएगा? अब यहां पर भी देखो दो कंफ्यूजन है आपके सामने, एक रिग्रेट फॉर सिंस एंड दूसरा रिग्रेट फॉर पास्ट। सो इन सी एंड डी यू हैव टू गिव द करेक्ट आंसर। पहले तुम आंसर दो, फिर मैं तुम्हें बताता हूं कि इसका क्या होगा आंसर। जल्दी आंसर दो। वेरी गुड, जितने भी लोग सी बोल रहे हैं, दीक्षा, विकास, कृतिका, मदन मोहन, हिमांशु, वेरी गुड। सी इज द राइट आंसर बिकॉज वी रिग्रेट फॉर पास्ट, वी कांट रिग्रेट फॉर सिंस। सो क्वेश्चन नंबर 3 आंसर विल बी पास्ट, सो द करेक्ट आंसर इज सी। कंफ्यूजिंग नहीं है, लेकिन एक दो ऑप्शंस में आपको दिमाग लगाना पड़ेगा, आपको ऐसा बोलते रहना पड़ेगा। दैट्स व्हाई पेयरिंग एनालॉजी इज अ बिट डिफरेंट थिंग। सो कैनो, बोट, मैंशन, व्हाट? हट, पैलेस, हाउस, बंगलो। अब यहां पर भी दो कंफ्यूजन है, बल्कि 3 भी हो सकते हैं। यहां पर भी 2 या 3 कंफ्यूजन है। तुम सिर्फ एक ही चीज हटा सकते हो, हट, हट को कह सकते हो हट, लेकिन व्हाट अबाउट द पैलेस, बंगलो एंड द हाउस? ट्राई टू थिंक, ट्राई टू कोरिलेट एंड गिव योर आंसर एज सून एज पॉसिबल। बताओ भैया क्या होगा? Second, sorry, the first unit, the first quantity is a type of the second one. For example, if I write a canoe and boat, so it's a type of a boat. This is a type of a boat. ये एक बोट की टाइप है, तो वैसे ही मेंशन का क्या हो जाएगा बताओ जरा? Is it a palace और बंगलो और हाउस? वेरी गुड, वेरी गुड, वेरी गुड। सबसे पहले आंसर किसने दिया है? पहले आंसर दिया है गीता रानी जी ने, वेरी गुड, बी। मदन मोहन बी, हाउस। दीक्षा सी, सी नहीं होगा, हाँ सॉरी सी, फिर हाउस, ओके। कृतिका सी, वेरी गुड। देखो इधर, अगर आप पैलेस की बात कर रहे हो तो पैलेस इज अ डिफरेंट थिंग फ्रॉम मैंशन। आपने कुछ घरों के आगे देखा होगा मैंशन लिख करके आते हुए, सो मैंशन इज अ टाइप ऑफ हाउस। तो इसका सही आंसर जो हो जाएगा वो क्या होगा? वो पैलेस नहीं होगा, पैलेस इज अ डिफरेंट थिंग। पैलेस एक अलग चीज है, पैलेस बिलोंग्स टू द किंग, बट मैंशन किंग को बिलोंग नहीं करता है। मैंशन यू कैन मॉडिफाई योर हाउस इनटू अ मैंशन, बट यू कांट कन्वर्ट योर हाउस इनटू अ किंगडम पैलेस। क्लियर हुई ये बात? किसी को कोई डाउट? समझ में आया? आप अपना घर को मैंशन बना सकते हो मॉडिफाई करके, बट आप अपने घर को महल नहीं बना सकते हो, क्योंकि महल के लिए फिर आपको राजा बनना पड़ेगा। क्लियर हुई बात? हाँ बिल्कुल सही, दीक्षा जी ने आंसर भी दे दिया है। क्लियर हुआ? आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ आते हैं। बहुत कंफ्यूजिंग टॉपिक है ये। क्वेश्चन नंबर 5, कैटल, फॉडर। तुम्हें पता चल गया फीडिंग का इश्यू आ रहा है। कैटल फीड्स ऑन फॉडर। कैटल मतलब क्या होता है? आपकी भेड़, बकरी, गाय, ये सब क्या है? कैटल में आती हैं। एंड कैटल डिपेंड ऑन फॉडर फॉर देयर फीडिंग। कैटल अपना खाने के लिए फॉडर पर जीवित रहती हैं, यानी चारे पर जीवित रहती हैं। ठीक है, मदन मोहन जी को क्लियर हो गया। बाकी लोग भी भाई बताओ जल्दी से क्या होगा आंसर? इफ कैटल डिपेंड ऑन फॉडर फॉर देयर फीडिंग, हाउ फिश फीड? फिश किस पे डिपेंड करती है? ऑन व्हाट फिश डिपेंड्स ऑन? फीड, हे इज अ डिफरेंट थिंग। इंसेक्ट, नॉट ऑल फिश फीड इंसेक्ट।
प्लैंक्टन्स, प्लैंक्टन्स आर द स्मॉल एक्वेटिक प्लांट फाउंड ऑन द बेड्स और द रूफ और द सरफेस ऑफ रिवर और एनी स्मॉल और बिग वाटर बॉडीज। क्या आंसर हो जाएगा बताओ भैया जल्दी से। इफ कैटल डिपेंड ऑन फॉडर देन फिश डिपेंड ऑन, सबसे पहला आंसर किसने दिया? हिमांशु, वेरी गुड। डी, गीता, डी, वेरी गुड। बाकी लोग आंसर दो जल्दी से। क्या हो जाएगा भाई? मछली, अगर कैटल चारे के ऊपर डिपेंड करती है तो मछली किसके ऊपर डिपेंड करती है? प्लैंक्टन के ऊपर। प्लैंक्टन क्या होते हैं? छोटे छोटे एक्वेटिक प्लांट होते हैं। मोस्टली जो फिश होती हैं वेजिटेरियन ही होती हैं, और जो फिश को खाते हैं वो नॉन वेजिटेरियन होते हैं। सो क्वेश्चन नंबर 5, 4 का आंसर नहीं लिखा था क्या मैंने? चलो कोई नहीं, 5 का आंसर हो जाएगा डी। 5 का आंसर हो जाएगा डी। नाउ कमिंग ऑन क्वेश्चन नंबर 6, लक्षद्वीप और कावारती। कावारती इज अ ब्यूटीफुल प्लेस इन लक्षद्वीप, बट एक कनेक्शन है, एक कनेक्शन है। क्या है कनेक्शन? क्या होगा? जितने लोग 5 का डी बोल रहे हैं परफेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 6, लक्षद्वीप एंड कावारती, सो अंडमान एंड निकोबार। किसी को आइडिया है कावारती और लक्षद्वीप के बीच में क्या सिमिलैरिटी है? क्या रिलेशन है कावारती और लक्षद्वीप के बीच में? एनी आइडिया अबाउट इट? किसी को ये आइडिया है कि कावारती और लक्षद्वीप के बीच में क्या सिमिलैरिटी है? कमेंट करके बताओ जल्दी से। कावारती और लक्षद्वीप के बीच में क्या सिमिलैरिटी है? पवन कुमार ने आंसर दिया ए, बिल्कुल सही आंसर है। मनोज, ए, वेरी गुड। सिमिलैरिटी पता है क्या है? मनीषा ने भी ए आंसर दिया है। देखो इधर, लक्षद्वीप और कावारती के बीच में सिमिलैरिटी ये है दैट कावारती इज द कैपिटल ऑफ लक्षद्वीप। तो इस हिसाब से अंडमान और निकोबार, अंडमान एंड निकोबार की कैपिटल आप सबको पता है पोर्ट ब्लेयर, कई लोग जा भी चुके होंगे। सो पोर्ट ब्लेयर इज ऑन ऑप्शन नंबर ए, सो 6A। जितने लोगों ने ए बोला है बिल्कुल सही बोला, पर कैपिटल हम आंसर नहीं बता पा रहे सर। क्यों भाई राजकुमार, ऐसा क्यों हो गया? हिमांशु जी ने बोला है कैपिटल, उससे पहले आंसर क्या हो गया भाई राजकुमार? क्यों नहीं आंसर बता पा रहे हो, ये बता दो। अगर ये नहीं आ रहा है, फॉर एग्जाम्पल, चलो कुछ लोग होंगे 2-4 ऐसे हैं जिनको मान लो ये नहीं आता है, तो कोई बात नहीं, आप सीख लो इस चीज को, क्या फर्क पड़ता है? देखो मेजर जो रोल हमारी लाइफ में प्ले करती है वो होती है इंफॉर्मेशन। अब इंफॉर्मेशन सुनी सुनाई हो या रटी रटाई हो या मेहनत से प्राप्त की गई हो, सारी इंफॉर्मेशन काम की होती है, बस शर्त एक होनी चाहिए कि वैलिड होनी चाहिए, बकवास नहीं होनी चाहिए। ठीक है, तो आप सीख लो यहां पर ये चीजें। हम क्वेश्चन नंबर 7 के ऊपर आते हैं। ब्रीज, मध्यम मध्यम हवा, और साइक्लोन यानी चक्रवात। ब्रीज क्या है? मंद मंद हवा जिसका आप आनंद लेते हो। कब? जब आप कहां जाते हो? समुद्र तट पर। साइक्लोन क्या होता है? जिसका आनंद आप नहीं ले पाते हो और आप घरों में हो जाते हो। अभी भारत में 2 मेजर साइक्लोन आए। किसी को नाम पता 2 मेजर साइक्लोन का जो इस साल हिट करे हैं इंडिया को? एक उड़ीसा और बंगाल में, और दूसरा महाराष्ट्र एंड गोवा तट पर। चलो इसका आंसर दो। सो ब्रीज और साइक्लोन बोथ रिलेटेड टू द वेलोसिटी ऑफ एयर। एक में एयर की वेलोसिटी कम होती है तो दूसरे में इतनी ज्यादा होती है कि झेली नहीं जाती है। वैसे ड्रिजल क्या होता है? आप देखते हो, बाहर देखते हो, कभी कभी हल्का हल्की बूंदी बांदी हो रही है तो मन करता हम बाहर जाएं, घूमें, कुछ करें। ठीक है, तो ड्रिजल किससे रिलेटेड है? रेन से। तो अब उसका अर्थक्वेक तो हो नहीं सकता, स्टॉर्म तो हो नहीं सकता, फ्लड जरूरी नहीं है बारिश से हो, फ्लड कभी कभी क्या होता है डैम के मिस हैपनिंग से भी हो सकती है। तो इसका आंसर क्या होगा? विकास कुमार जी ले लिया आपका नाम। इससे क्या होगा? इसका आंसर है डाउनपोर। डाउनपोर का मतलब क्या होता है? भारी वर्षा। ब्रीज, साइक्लोन, तो ड्रिजल क्या हो जाएगा? डाउनपोर। डी, वेरी गुड। अम्फन और निसर्ग, वेरी गुड कृतिका। ये होता है देखो अपडेट होना। तो क्वेश्चन नंबर 7 का आंसर हो जाएगा डी। क्वेश्चन नंबर 7 का आंसर हो जाएगा डी। क्वेश्चन नंबर 8 के ऊपर आते हैं। क्वेश्चन नंबर 8, सेल टिश्यू। सेल टिश्यू तो एटम्स क्या होगा बताओ भैया? सेल टिश्यू तो एटम्स क्या होगा बताओ?
सेल टिश्यू, तो एटम क्या होगा? सेल टिश्यू, सेल, कई सारे सेल मिल गए, क्या बन गया? टिश्यू। कई सारे एटम मिल जाएंगे, क्या बन जाएगा? एलिमेंट बनेगा, मॉलिक्यूल बनेगा, इलेक्ट्रॉन बनेगा, ऑर्गन बनेगा। बताओ जल्दी से। हिमांशु सबसे पहले आंसर दिया है बी, वेरी गुड। बाकी लोग भी दो भाई जल्दी से। और जितने लोग नए जुड़ रहे हैं, डू लाइक द वीडियो एंड देन गिव द आंसर। क्या होगा भाई? छोटे छोटे सेल मिलकर के टिश्यू बनाते हैं, तो एटम छोटे छोटे मिलकर के क्या बनाएंगे? एलिमेंट बनाएंगे, मॉलिक्यूल बनाएंगे, इलेक्ट्रॉन बनाएंगे या ऑर्गन बनाएंगे? देखो यहां पे दो चीजें हो सकती थी, एलिमेंट भी बना सकते थे और मॉलिक्यूल भी बना सकते थे, लेकिन हमें ऐसा तो दिया नहीं है कि सिमिलर एटम है कि डिफरेंट एटम्स है। ठीक है, तो हम जो प्रायोरिटी है वो मॉलिक्यूल को देंगे। तो 8 का आंसर हो जाएगा बी, एटम्स कंस्टिट्यूट एंड बिल्ड अ मॉलिक्यूल व्हाइल सेल्स कंस्टिट्यूट एंड बिल्ड अ टिश्यू। क्लियर हो ये बात? क्वेश्चन नंबर 9 के ऊपर आते हैं। आई होप आप एंजॉय कर रहे होगे सेशन को। सो ड्रिल रिलेटेड टू बोर, ये तो हमारे मैकेनिकल का टॉपिक आ गया। देन सीव रिलेटेड टू व्हाट? ड्रिल बोर को रिलेट करता है, तो सीव किसको रिलेट करेगी? जल्दी से आंसर दो, क्या होगा? ड्रिल रिलेट करता है बोर को, तो सीव किसको रिलेट करेगी? आंसर दो भाई जल्दी से। ए, थ्रेश। ओके, ए, अच्छा। बाकी लोग भी जवाब दो जरा। क्या हो जाएगा भैया? ए डी, इसमें कंफ्यूज हो रहे हो तुम लोग? अच्छा चलो एक बात बताओ, हम बात करते हैं जब हम ड्रिल का इस्तेमाल करते हैं तो हम बोरिंग करते हैं। बोरिंग मतलब छेद करना होता है, ठीक है, और भी राउंड में जब हम ड्रिल का इस्तेमाल करते हैं तो हम बोर करते हैं, बोरिंग करते हैं कहीं पर भी, मान करके चलो वुड पे, दीवार पे, जमीन पे, कहीं पर भी, डजेंट मैटर। अब ध्यान से सुनो, सीव का मतलब होता है सुई। अब थ्रेश क्या होता है? थ्रेश आपने देखा होगा आपके घर में, गांव में क्या होता है, महिलाएं जो ग्रेन से जो हस्क वस्क ये सब जो निकालते हैं ना, ऐसे हिला करके, छलनी से हो गया या ऐसे से हिला करके सूप से हो गया, वो थ्रेश होता है। तो उसमें सुई का तो कोई काम होता नहीं है। हम बात करते हैं सिफ्ट की, तो सिफ्ट का मतलब क्या होता है? व्हाट डू यू मीन बाय सिफ्ट? सिफ्ट का मतलब ये होता है कि आप सीविंग की मदद से, यानी सुई की मदद से कोई गैप को जोड़ दें या कोई लंप पड़ गया तो उस लंप को हटा दें। तो यहां पे सिफ्ट ही एक ऐसा ऑप्शन है, यहां पे सिफ्ट ही एक ऐसा हम कहेंगे ऑप्शन है हमारे पास, जो क्या हो रहा है, जो सीव से रिलेट कर रहा है। बाकी प्राई भी रिलेट नहीं करता है और रिंस भी रिलेट नहीं करता है। ये बात समझो ध्यान से। क्लियर हुई बात? थ्रेश एक अलग चीज है, सिफ्ट विद द हेल्प ऑफ सीव, सुई की मदद से आप दो गैप को भरते हैं, आप लम्प्स को हटाते हैं। तो सीव से रिलेट सिर्फ एक ही चीज कर रही है। क्वेश्चन नंबर 9 का आंसर हो जाएगा बी, दैट इज सिफ्ट। क्वेश्चन नंबर 9 का आंसर हो जाएगा बी, दैट इज सिफ्ट। क्वेश्चन नंबर 10 के ऊपर आते हैं और इसका आंसर देना तेजी से। ये आसान है, क्वेश्चन नंबर 10 आसान है। कंफ्यूजन अब दूर हो गई होगी। कंफ्यूजन क्या, वो थोड़ा सा वो कैब जिनकी वीक है वो इस टाइप के क्वेश्चन को नहीं कर पाते होंगे।
क्या हो जाएगा आंसर बताना जरा। टेनिस इज रिलेटेड टू कोर्ट, यानी कोर्ट मतलब कोर्ट रूम नहीं, ऑर्डर वाला। टेनिस आपका खेला जाता है कोर्ट में, ठीक है। कोर्ट मतलब एक बंद सी जगह होती है बस, अब उसके अंदर आप कार्यवाही करो या टेनिस खेलो, दैट इज अ कोर्ट। ओके, सो बॉक्सिंग कहाँ खेली जाती है? पूल में, एरिना में, कोर्स में या रिंग में? आपने सुना होगा बॉक्सिंग रिंग, बॉक्सिंग रिंग। जो बॉक्सिंग के एक महान आदमी थे मोहम्मद अली, किसी ने नाम सुना उनका? सो बॉक्सिंग इज रिलेटेड टू रिंग, दैट इज बी ऑप्शन। कितने लोगों के कितने सही हुए? मैंने 4 का आंसर नहीं लिखा है, तुम लोगों को पता होना चाहिए। 4 का शायद सी था आंसर, ऐसे ही कुछ था। कितने लोगों के कितने सही हुए, जरा आंसर दो। कितने लोगों ने कितने सही करे हैं, आंसर बताओ कि 10 में से कितने आए हैं तुम्हारे। आंसर बताइए भैया, 10 आउट ऑफ कितने अचीव करे हैं आपने? सेवन आउट ऑफ 10, ओके, नॉट बैड। सर मैं आज न्यू हूँ, कोई बात नहीं। पवन अपना स्कोर बताना कितना किया। कोई ओनली 4 करे, कोई बात नहीं। राज आंसर क्यों नहीं आप दे पाए, क्या प्रॉब्लम आ गई थी? अंकित ने 8, मनीषा 8, ओके, 8 आउट ऑफ 10, 7 आउट ऑफ 10। सर लेट क्लास अटेंड करी, कोई बात नहीं। एक बात और सुन लो, 5 से 6 आज हम लोगों की होगी कैलेंडर वाली क्लास, और 7 PM पर जो रीजनिंग ट्रिक वाली क्लास चलती है। यार यहाँ दिख ही नहीं रहा है, इसको हटा देते हैं। 5 से 6 हमारी क्लास होगी कैलेंडर को लेकर के आज, और 7 PM पे रीजनिंग ट्रिक की क्लास होगी, जहां पे मैं आप लोगों को एक तरीका बताऊंगा ओपन डाइस को देखने का, ठीक है। बहुत कल मैंने बताया था आप लोगों को सिलॉजिज्म की ऐसी 2 ट्रिक जहां पे आप पॉसिबिलिटी देखते ही सही कर दोगे अगर पूछी जाए वो, कि उसमें से एक केस था आपका नो का, दूसरा था आपका नो रिलेशन का केस। वैसे ही आज 7 बजे हम लोग मिलेंगे और हम लोग देखेंगे कि ओपन डाइस के क्वेश्चन को कैसे करना है, ओपन डाइस के क्वेश्चंस को कैसे डील करना है। तो दोनों टाइम पे आ जाना उसके। चलो तो आज के लिए फिर इतना ही रखते हैं। आई होप यू लाइक द सेशन, एंड वन थिंग मोर डैट कि मेरा बैच आ चुका है किसका, रेलवे का। तो अगर रेलवे एनटीपीसी या किसी का भी अगर आप लोग ऐसे किसी वनडे एग्जामिनेशन की तैयारी कर रहे हो जिसमें बैंक को छोड़ करके कोई और रीजनिंग आती है जो कि रेलवे, एसएससी या डिफेंस सेक्शन, इन सब से अगर डील करती है, तो यू कैन एनरोल इन दिस कोर्स। 28 जुलाई से शुरू हो रहा है, जिसमें आपकी रीजनिंग फैकल्टी के रूप में होगा मैं। तो अवेल मैक्सिमम डिस्काउंट, दैट इज 77%, और 5% जब आप अपनी ऐप से एनरोल करोगे तो आपको 5% एक्स्ट्रा डिस्काउंट मिलेगा, और 77% डिस्काउंट के लिए आपको कोड लगाना पड़ेगा Y252। सो दैट्स आवर क्लास। मिलते हैं शाम 5 से 6। थैंक्स अ लॉट, गॉड ब्लेस यू, स्टे सेफ, स्टे वेल, बाय।